कि मार्केट में हमें कुछ ऐसे अफराद देखने को मिलते हैं जो कि क्लाइंट आ जाए तो अपना कैलकुलेटर घुमाने लग जाते हैं कि हमें कितना फ़ायदा होगा। वो दरअसल सारा नॉन एथिकल और नॉन प्रोफेशनल बिहेवियर है। एरिया में हर आने वाली डील में अगर पैसा इन्वेस्ट किया जाए तो आप एक जैसा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो वन वर्ड में मैं आपको बताऊंगा वो है नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज शाहज़ेब आसिफ फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज। और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक ये है कि क्या बहरिया ऑर्चर्ड में हर आने वाली नई डील में इन्वेस्टमेंट बनती है कि नहीं। तो चलिए इस वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बहरिया ऑर्चर्ड टाइम टू टाइम लैंड एक्वायर करके डील्स लॉन्च करता रहता है और आपको टाइम टू टाइम डिफरेंट यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलती हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या बहरिया में हर आने वाली डील में इन्वेस्टमेंट बनती है, और क्या बहरिया में हर आने वाली डील में अगर पैसा इन्वेस्ट किया जाए तो आप एक जैसा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो वन वर्ड में मैं आपको बताऊंगा वो है नहीं। किसी भी रियल स्टेट अपॉर्चुनिटी में आपको आंखें बंद करके इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। मैंने हमेशा अपने क्लाइंट्स को अपने चैनल के थ्रू यही गाइड किया है कि आप हमेशा इस चीज़ को हमारे थ्रू कंसल्टेंसी लें ताकि हमें हर चीज़ का अंदाज़ा होता है। लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसी टिप्स लेके आया हूँ कि आप लोगों को एक ख़ुद भी अंदाज़ा हो जाएगा कि आया ये डील उठानी बनती है, इसमें इन्वेस्टमेंट बनती है कि नहीं। सबसे पहले बात आ जाती है लोकेशन की। कोई भी नई डील आए उसकी लोकेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि सारी बात प्रॉपर्टी में आती है लोकेशन की। ख़ास तौर पे जब आप प्लॉट्स के हवाले से बात करें तो लोकेशन ही जो है वो आपको फ़ायदा दे के जाती है, और लोकेशन ही बाज़ दफ़ा आपको प्रॉपर्टी में मरवाती है। तो इसमें हमें देखना ये होता है कि बहरिया में आने वाली जो भी नई डील्स हों उसकी जो लोकेशन बन रही है वहाँ पे कोई अगर एग्जिस्टिंग ग्रेवयार्ड है तो वो एक ड्रॉबैक समझा जाता है। कोई हाई टेंशन लाइन ना हो उसे अवॉइड करें, या फिर कोई ड्रेन ना हो। इस तरह की चीज़ों से आप नहीं आने वाली डील में एहतियात बरतें। और इस तरह की अगर डील कोई आती है जिसके आसपास ये चीज़ें लग रही हैं तो उसमें आप एक जो है वो हेजिटेशन लें और वेट करें और देखें कि मार्केट में क्या उसका रिस्पॉन्स आता है। लेकिन उससे भी ज़्यादा साथ साथ इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि लोकेशन के साथ साथ आपको मैटर करती है डील की प्राइस। अब फॉर एग्जांपल मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देता हूँ। पिछले आने वाले दिनों में हमें 3 डिफरेंट डील्स देखने को मिली हैं। बात कर लेते हैं एफ ब्लॉक की डील की। एफ ब्लॉक पे बाउंड्री का 5 मरले का प्लॉट आपको आज भी जो है ऑन ग्राउंड पोजेशनेबल वो 40 लाख तक मिल जाता है अगर कोई सेलर हमारे पास डायरेक्ट हो। तो डील ये लॉन्च की गई 40 लाख में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसका ऑन चला गया 42-43 लाख में। यहाँ पे सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था एफ ब्लॉक में कि एक एग्जिस्टिंग ग्रेवयार्ड था और साथ ही एक 60 फुट रोड पे एक लाइन गुजरी थी, जिसकी वजह से मैं पर्सनली अपने क्लाइंट्स को ये चीज़ रिकमेंड नहीं की। क्योंकि अगर बेशक आपको 3 महीने का टाइम मिल रहा है, लेकिन जिसने 50% पेमेंट अभी देनी है वो इतनी जो है पॉकेट रखता है कि वो 3 महीने बाद जो है या फिर अभी जो है वो 100% पेमेंट कर सके। उसके लिए एज सच कोई इशू नहीं होता। तो इस चीज़ में आपको हमेशा ये गाइड किया जाता है कि जो प्राइस अगर आपको या तो डिफरेंस मिले, जिस तरह हमें अभी आने वाली जो पिछले दिनों डील देखने को मिली D2 के नाम से, वो बहुत कामयाब रही। उसकी क्या वजह, एक तो उसकी लोकेशन बहुत अच्छी थी, दूसरा सबसे बढ़कर उसमें जो प्राइस डिफरेंस था उसके पीछे जो ऑन ग्राउंड प्लॉट्स थे उसका बहुत अच्छा खासा डिफरेंस था। डी एक्सटेंशन के जो ऑन ग्राउंड आज प्लॉट हैं वो मिनिमम 65 लाख के हैं, जबकि D2 में आपको 52 लाख की डील लॉन्च की गई थी। और आज इस टाइम आपको 55 से 57 लाख में यहाँ पे प्लॉट देखने को मिलता है एज पर दी लोकेशन एंड कैटेगरी। तो आप देख सकते हैं कि कितना ह्यूज डिफरेंस पे डील निकाली थी और इसके आसपास कोई भी ड्रॉबैक नहीं था जिसकी वजह से ये डील चली। इसीलिए इसी तरह की डील्स में आप इन्वेस्टमेंट करें। जिस तरह G7 की डील की मैं बात करता चलूँ तो फेज़ 4 G7 ब्लॉक में, फेज़ 4 में अगर एवरेज मैं 5 मरला की प्राइस आपको बताऊं तो एवरेज प्राइस 50 लाख या फिर आप चलें 47 लाख रुपीस कर लें। तो 47 लाख को मद्देनज़र रखते हुए डील निकाली गई थी 36 में जनरल प्लॉट और 38 में लोकेशन प्लॉट। उस लिहाज से बहुत ही एक अच्छा एडवांटेज था क्लाइंट्स को जिन्होंने ली, क्योंकि ये 3 महीने के टाइम पे आई थी और 6 मंथ्स के अंदर अंदर इसका पोजेशन था। तो हमेशा लोकेशन और प्राइस को देख के, सोच समझ के और कटिंग को देख के हमेशा डील उठाएं। और इसी हवाले से अगर आप कोई भी एक्सपर्टीज़ लेना चाहते हैं, क्योंकि आप मार्केट के बिल्कुल एक दूसरी तरफ हैं और हम एक बिल्कुल मार्केट के अंदर इंजेक्ट हुए हैं, और आप अगर ऑन एवरेज बात करें तो 10-12 घंटे हमारी इस फील्ड में गुजरते हैं, तो हमारी
जैसी कंसल्टेंसी सर्विसेज, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज का नाम ही अपने कंसल्टेंसी की वजह से है, तो हमेशा कोई भी डील लेने से पहले आप एक दफ़ा मशवरा लें हमारे से। इंशाल्लाह ताला आपको जो है हम उस तरह लेके चलेंगे जिस तरह आपको ख़ुद भी फ़ायदा होगा, क्योंकि हम यकीन रखते हैं क्लाइंट पे कि हम अगर क्लाइंट को अच्छा क्लोजिंग देंगे तो वो ऑब्वियस सी बात है हमें आगे रेफ़र भी करेगा और लंबा हमारे साथ चलेगा। यही है हमारे काम की पहचान और अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ को हम कैरी ऑन करते आ रहे हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि जितनी भी नई डील्स बहरिया में आपको इंट्रोड्यूस कराई जाएँ, आंखें बंद करके कभी भी इन्वेस्टमेंट ना करें, हमेशा मशवरा लें और आके ख़ुद एक दफ़ा विज़िट करें और एक दफ़ा अपने प्रोफेशनल रियल एस्टेट कंसल्टेंट से, मैं ये बात नहीं करता कि आप मेरे से ही रब्ता करें, आप किसी भी रियल एस्टेट कंसल्टेंट से रब्ता कर सकते हैं, लेकिन उसमें ये है कि जो रियल एस्टेट कंसल्टेंट है उसका प्रोफेशनल होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो आपको अपने से बढ़कर जो है मशवरा दे सकेगा। नहीं तो यहाँ पे हमें मार्केट में ये देखने को मिलता है कि मार्केट में हमें कुछ ऐसे अफराद देखने को मिलते हैं जो कि क्लाइंट आ जाए तो अपना कैलकुलेटर घुमाने लग जाते हैं कि हमें कितना फ़ायदा होगा। वो दरअसल सारा नॉन एथिकल और नॉन प्रोफेशनल बिहेवियर है। इंशाल्लाह ताला आप मुझसे किसी भी कन्फ्यूजन के हवाले से या कंसल्टेंसी सर्विसेज के हवाले से रब्ता करें, आपको एक अच्छा मशवरा दिया जाएगा और अच्छी जो डील है वहाँ पे गाइडेंस के साथ आपको इन्वेस्टमेंट करवाई जाएगी, ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट भी सेफ़ रहे और हमारा जो क्रेडिबिलिटी है एज अ ब्रांड ऑफ पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज वो भी इंक्रीज़ करती रहे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो समझ आई होगी, पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो इंशाल्लाह ताला एक ऐसी ही वीडियो के साथ फिर हाजिर हूँगा। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।